बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। दर हकीकत अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है और उनको उनकी सरकशी में ढील दे रहा है कि वो अपनी अकल के अंधेपन में बढ़ते चले जाएं। अल्लाह ताला सरकशियों की रस्सी दराज करता है। कोई शख्स सरकशी के रास्ते पर चल पड़े तो अल्लाह ताला उसे फौरन नहीं पकड़ता, बल्कि उसे ढील देता है कि चलते जाओ जहां तक जाना है तुमने। तो उनकी भी अल्लाह ताला रस्सी दराज कर रहा है, लेकिन ये समझते हैं कि हम मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। असल में तो अल्लाह ताला इनका मजाक उड़ा रहे हैं। उलाइकल लज़ीना इश्तराउद्दलालता बिलहुदा। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हदायत की इवज गुमराही खरीद ली। ये बड़ा प्यारा अंदाज़े बयां है। इनके सामने दोनों ऑप्शंस थे। एक शख्स ने गुमराही को छोड़कर हदायत ले ली, उसे उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। उस पर मुसीबतें आईं, आजमाइशें आईं, तकलीफ़ें आईं, उसने कुर्बानियाँ दी, उसने ये सब कुछ मंजूर कर लिया और हदायत ले ली। जबकि एक शख्स ने हदायत देकर गुमराही ले ली। आसानी तो हो गई, फौरी तकलीफ से जो है वो बच भी गया, दोनों तरफ से अपने मफादात को बचा लिया, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा घाटे का सौदा इसी ने किया। फमा राबिहत ती तिजारतुहुम व मकानु मुहतदीन। सो नाफा ना हुई उनकी तिजारत उनके हक में और ना ही राह पाने वाले हैं। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तदऊ कदनारन। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की। फलम्मा अदाअत मा हौलहू। फिर जब उस आग ने सारे माहौल को रोशन कर दिया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। तो अल्लाह ने उनका नूर बसारत जो है सलब कर लिया। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। और छोड़ दिया उनको उन अंधेरों के अंदर कि वह कुछ नहीं देखते। यहाँ एक शब तारीख का नक्शा खींचा है। अल्लामा इकबाल के अल्फाज हैं, अंधेरी शब है जुदा अपने काफिले से है तू। अंधेरी शब है जुदा अपने काफिले से है तू, तेरे लिए है मेरा शोलाए नवा कंदील। अंधेरी शब है, काफिला भटक रहा है। कुछ लोग बड़ी हिम्मत करते हैं कि अंधेरे में ही इधर उधर से लकड़ियां जमा करते हैं और आग रोशन करते हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त जब आग रोशन होती है तो कुछ लोगों की बिनाई सलब हो जाती है। पहले वो अंधेरे में इसलिए थे कि खारिज में रोशनी नहीं थी, अब भी वो अंधेरे में ही है कि खारिज में तो रोशनी आ गई मगर उनके अंदर की रोशनी गुल हो गई, उनकी बसारत छीन ली गई। ये मिसाल उन कुफ़ार की है जो इस्लाम की रोशनी फैलने के बावजूद इससे महरूम रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर सू तारीकी छाई हुई थी, कोई हकीकत वाज़िया नहीं थी। काफिला इंसानियत अंधेरी शब में भटक रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने आग रोशन कर दी। इसी तरह हदायत वाज़िया हो गई, लेकिन कुछ जिद, तकब्बुर या हसद की बुनियाद पर कुछ लोगों के अंदर की बुनियाद जायल हो गई। चनाचे वो तो वैसे के वैसे भटक रहे हैं, जैसे पहले अंधेरे में थे अब भी वैसे ही अंधेरे में हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो अब ये नहीं लौटेंगे। असुम्मु बहरे को कहते हैं, सुम्मुन उसकी जमा है। अबकामु गूंगे को कहते हैं, बुकमुन उसकी जमा है। आमा अंधे को कहते हैं, उम्युन उसकी जमा है। फरमाया कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये नहीं लौटने वाले। ये कौन है? अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा, उकबा बिन अबी मुईत, सब के सब अभी जिंदा थे जब ये आयात नाजिल हो रही थी। ये सब तो ग़ज़वा बद्र में वासिले जहन्नुम हुए जो कि 2 हिजरी में हुआ। तो ये लोग इस मिसाल का मस्दाक़े कामिल हैं। औ कसय्यिबिन मिनस समाई फ़ीही ज़ुलुमातुन व रादुन व बरक़। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे बड़े जोर की बारिश बरस रही है आसमान से, उसमें अंधेरे भी हैं, गरज, चमक और बिजली भी है। यजअलूना असाबियाहुम फ़ी अज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत। या ये अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर ठूस लेते हैं मारे कड़क के, मौत के खौफ के डर से, यानी इस हैबतनाक कड़क से कहीं उनकी जानें ना निकल जाएं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। और अल्लाह ऐसे काफिरों का अहाता किए हुए है। यकायदुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम। करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखें। कुल्लमा अदाअ लहुम माशौ फ़ीही। जब चमकती है उन पर तो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, यानी जो ही रोशनी जरा होती है तो चलने लग जाते हैं, दाएं बाएं कुछ नजर आता है तो फौरन चलना शुरू कर देते हैं। वाइज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू। और जब उन पर थोड़ी सी तारीकी तारी होती है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं।
یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گرج بھی ہے، کفر سے مقابلہ بھی ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات اور زمائشیں ہیں۔ چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ چل پڑتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا، تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے، اور اگر تم نے اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ اسی کو تمہارے لیے کھول دے گا، اور اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو لا الہ الا ولا الہ الا تو لٹکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جبرن حق پر لائے گا اور نہ ہی کسی کو جبرن باطل کی راہ پر لے جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی 2 رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں انسانی شخصیتوں کی 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، اور تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل حق کی دعوت ہو اور اس میں انقلابی رنگ ہو کہ باطل سے پنجہ آزمائی کے لیے اسے نیچے دکھانا ہے اور حق کو غالب کرنا ہے، تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً وجود میں آ جائیں گے۔ ان کو پہچاننا اور ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔